आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टेस्ट सीरीज 3 को कंप्लीट करेंगे जो बिहार पुलिस के लिए तैयार किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है आपका परखनली शिशु से। निसंतान जिसके पास बच्चे नहीं होते, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, उनको इस मेथड के द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा परखनली शिशु से। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सोमनाथ द मिनी वायर्स ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो रोमिला थॉपर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विस लागू हुआ कब हुआ था? तो मार्च 1999। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है आपका अंधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, ये भी सही है। कृषि का पूर्णोद्वार, ये भी सही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स इन राइस होता है, बेचने के संदर्भ में फ्रेजल वर्ब जो होता है इनका प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, I shall have come before the sunset। तो इसका हो जाएगा सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको इंग्लिश करना था, इंग्लिश को हिंदी करना था। चलिए नेक्स्ट, चूज द मेन क्लाउज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। इसमें मेन क्लाउज को चूज करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ही लाइक्स बनाना। ये बेस्ट है, ही लाइक्स बनाना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स। मतलब आगे लगाना है आपको, प्रीफिक्स लगाना, प्री मैंने पहले जोड़ना है। कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आपका डेलिएबल जो है उसमें आपको क्या लगेगा? ऑन लगेगा, इन लगेगा, लेस लगेगा, क्या लगेगा? वो चीज सही से लगाकर और उसको सही बनाना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 का इन हो जाएगा, इन डेलिएबल बेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इसमें बताना है आपको, इन ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो इसमें जो है अनुभवी, वेटेरन जो है आपका, वेटेरन अनुभवी, एक्सपीरियंस वाले को क्या कहते हैं? अनुभवी। ठीक है, तो वेटेरन जो होता है अनुभवी होता है। ठीक है, इसमें भी एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस वाला को अनुभवी कहा जाता है। किसी भी ऑक्यूपेशन में मतलब काम कर रहा है तो उसको अनुभवी, एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस वाले को अनुभवी कहा जाता है। तो वेटेरन जो हो जाएगा, वेटेरन वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग एक्सपीरियंस वाले को कहते हैं वेटेरन, उसका ही मतलब सिनोनिम्स कहिए या फिर लंबे शब्द जो वाक्य रहता है उसका एक शब्द में आंसर दिया जाता है, वही वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट ऑफ साउल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी, प्रस्तावना, नीति निदेशक को और संवैधानिक उपचारों के अधिकारी में से कौन सही होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में 20 के 2 में दोहरे जोखिम, डबल जियोपार्डी का अर्थ क्या है? तो डबल जियोपार्डी का अर्थ है आपका एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड में भागी नहीं बनाया जा सकता। ये ऑप्शन जो है आपका सही है, ये 20 के 2 में जोखिम वाला जो है, दोहरे जोखिम का ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का एक पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु हो चुका हो, लोकसभा सदस्य हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, भारत सरकार तथा राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ पर आसीन न हो, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला परिषद का सचिव होता है आपका जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चौखट में नहीं अटता, इसका कविता का उद्धत क्या है? किनकी कविता से उद्धत है बताना है। चौखट में नहीं अटता, ये जो है अनामिका का है, ऑप्शन ए। चौखट में नहीं अटता किसका है? कविता उद्धत है, तो अनामिका का है। चलिए नेक्स्ट है,
तिमिर शब्द का अर्थ क्या है? तिमिर शब्द का अर्थ है अंधकार। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार। चलिए नेक्स्ट है, घोड़े का घर कितनी दूर, इसे लोकोकित का सही अर्थ बताना है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों की कितने घर कितनी दूर, ये जो है घोड़ों का घर कितनी दूर, ये जो है आपका लोकोकित जो है वो आपका कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता का सरल होती है, इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा भुवन। भुवन नहीं होता है, भवन होता है। ठीक है, भवन होता है, तो ये आपका गलत है। नहीं, गलत ही पूछा है ना। सरल आवर्त गति करने वाला कण का कुल ऊर्जा अनुकर्मानुपाती है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन आयाम के वर्ग के। आयाम के वर्ग, इसका हो जाएगा आपका आयाम के वर्ग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ले लो भाई इसका, और बी इज करेक्ट हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा का अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है? तो आयाम के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली के प्रमेय के प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बर्नौली के प्रमेय जो है निम्न में से लागू होता है आपका द्रव के प्रवाह पर। बर्नौली का प्रमेय किस पर होता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो होता है द्रव के प्रवाह पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट है, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आना तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? बताना है कौन पहले पहुंचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठोस गोला जो होगा वही पहले पहुंचेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठोस गोला। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो इसमें उत्पन्न विचलन कितना होगा? तो शून्य होगा। उत्पन्न विचलन कितना होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, समतल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो विचलन क्या होगा? तो विचलन आपका शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति में निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट, मानव नेत्र का फोकसन किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, पक्षमाभिमांत्रिया द्वारा लेंस के उतलता परिवर्तन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है, तो ये किसके द्वारा पहचानी जा सकती है? तो वो जो है आपका निम्न प्रतिरोध श्रेणी विवर्तन तथा गुणता द्वारा। कैसे? विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए किसमें तार लगाया जाता है? किसमें तार लगाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पर निम्न प्रतिरोध समानांतर प्रतिरोध में, यानी कि निम्न प्रतिरोध से समानांतर प्रतिरोध में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है, तार को लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? अस्थायी चुंबक जो है आपका बनाया जाता है कोबाल्ट से। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? कोबाल्ट से। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है कोबाल्ट से। चलिए नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, क्या चीज ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताना है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तब पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में आपका मैथ दिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में भी मैथ है, 33 मैथ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इधर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, त्रिकोणमिति का दे दिया है, इक्वेशन का दे दिया है, इसके बाद में चलिए रीजनिंग दे दिया है, फिर मैथ। चलिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका कांसा युग से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 41 का जो हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांसा युग से। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांसा युग से। चलिए कांसा। चलिए नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन का जो है पहला तीर्थंकर जो थे वो है आपका ऋषभदेव। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर
या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। बताना है कि महाबोधि मंदिर जो है, महान जागृति मंदिर बौद्ध का, वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपका बिहार में, बोध गया। चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, 590 ईस्वी में जन्म हुआ था और 647 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। चलिए, गद्दी पर बैठे थे 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद गजनबी, वाह वाह वाह, मस्त सवाल है। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो ये जो था इसका नाम है क्या, अल बरूनी। अल बरूनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कट जाओ भाई। चलो नेक्स्ट, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो है संगठन। प्रशासन का कौन सा आवश्यक और बुनियादी तत्व है, तो संगठन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो बाबर ने तुजु, इसको याद करने का तरीका एकदम बेहतरीन है, इसको याद रखिएगा। तुजु से तुर्की हो जाएगा, तू से तुर्की, तू से तुजु के बाबरी, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए, 48 क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, प्लासी का युद्ध का मैदान आपका जो है पश्चिम बंगाल, पौसे प्लासी, पौसे पश्चिम बंगाल, इसको भी अपना ट्रिक से याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो थे आपका जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, यूरोप के थे। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए ऐसा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल का है आपका कटक में, उड़ीसा के कटक में है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है जो कुल निर्यात का 5वें भाग को अकेले संभाल लेता है, तो ये है आपका मुंबई जो है आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कुल निर्यात का 5वें भाग को अकेले संभाल लेता है। आज अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चंस। इसमें देखिए, इसमें वायुमंडलीय ओजोन की परतें निम्नलिखित में किसकी बनी होती है, तो ओजोन की परतें ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से बनी होती है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, भूचाल का अपकेंद्र जो होता है, भूचाल का अपकेंद्र जो होता है पृथ्वी सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकेश्वर डैश के लिए माना जाता है, अलंकेश्वर जो है आपका तेल के लिए माना जाता है, अलंकेश्वर जो है आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। अलंकेश्वर गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा तेल। अलंकेश्वर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 56, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं, बताइए कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कट होने भाई कहीं नहीं कट रहा है। लक्षद्वीप के लोग हो गया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, तो सबसे कम जो है आपका हरियाणा में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सबसे कम जो है अनुपात बालक बालिका का वो है आपका हरियाणा में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान होता है, सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा कैलोरी जो मिलता है आपका वो है आपका मक्खन में मिलता है सबसे ज्यादा कैलोरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है
पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो बनाया जाता है वो किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा का पीतल मिश्र धातु है। जस्ता और तांबा का पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। तो इसमें तांबा जो होता है वो 70% के आसपास में यूज किया जाता है और ये 30% के आसपास में यूज किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक जो है आपका मीथेन है, फेमस क्वेश्चन है एकदम, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़िए, आगे आ जाइए। यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन है? 62 नंबर। दिया सलाइन प्रयोग किए जाने में फास्फोरस अपरूप होता है किसका? लाल फास्फोरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, लाल फास्फोरस आग लगाने में बहुत मदद करता है। चलिए आगे बढ़िए, कहाँ गया जी, कटिए। परमाणु क्रमांक 30 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा 2882 2882 2882। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताइए। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताना है कि जब आपको ज्वर हो जाता है तो किससे किया जाता है? तो पैरासीटामोल औषधि, पैरासीटामोल औषधि। पैरासीटामोल एक दवा आता है बुखार, ठीक है, उसी से। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो वो जो है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या किया जाता है? इसको तेल को घी में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में होता है आपका आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला, सेलुलोज निम्नलिखित में से मुख्य घटक किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज जो है आपका किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऊपरी छाल जो होती है ना, पेड़ की ऊपरी छाल, उसी में होता है सेलुलोज। सेलुलोज कोशिका भित्ति। सेल प्लांट सेल में पाया जाता है, बट ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, आगे आइए। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण में जो है आपका गर्भाशय के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि आपका पाई जाती है मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में जो घुलनशील है वो है बी, आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पानी में घुलता है। ऑप्शन बी। देखिए KEDA जो है आपका वसा में घुलता है, वसा में। और बी जो है वो किस में घुल जाएगा? आपका BC जो होता है वो घुल जाएगा आपका पानी में। चलिए इस प्रकार से इसको भी याद रखिएगा, कीड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान जो देता है आपका टर्टियरी सेक्टर, यानी तृतीयक सेक्टर जो होता है, सर्विस वगैरह, ये तृतीय में आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत इकाई से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत इकाई से है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल बन जाएंगे? बताइए, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे, ये बताना है। तो इसका जो है आपका 75 आंसर हो जाएगा। 65 थे। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि, मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि वह मुसलमानों के एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए वो बहिष्कार किया था। वो अलग संविधान चाहती थी, मुसलमानों के लिए अलग से संविधान होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान का क्या कर दिया था? बहिष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला, अन्य प्लस अन्य के संधि बना शब्द क्या होगा? अन्य प्लस अन्य का संधि बना शब्द क्या हो जाएगा? तो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्याय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, अन्याय। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जी? इसको देख लेते हैं 1 मिनट बस, अब हो जाना चाहिए। दूर थोड़ा सा खींच लेते हैं, यहाँ से लीजिए, अन्याय सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन की आधिकारिक नियंत्रक का प्रयोग कौन करता है? तो इसका जो है आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस जो है आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है, और फ्लोरीन नहीं, सॉरी क्लोरीन उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो कौन? क्लोरीन जो है आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्लोरीन जो है आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर। अब अगला है कौन सा? हाइड्रोजन समूह के तत्व है। हाइड्रोजन समूह के तत्व जो है आपका वो है, हाइड्रोजन समूह के तत्व वो है आपका फ्लोरीन। हाइड्रोजन समूह के तत्व है जो वो फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता फ्लोरीन का ही होता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन समूह का तत्व पूछा है, तो हाइड्रोजन समूह का तत्व जो है आपका फ्लोरीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का होता है आपका, जल से हल्का होता है सोडियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर आइए, भारत में दल बदल के विरोधी अधिनियम कब बना? दल बदल के विरोधी अधिनियम जो बना वो है आपका ऑप्शन बी 1985 में, 1985 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? तो इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक ने इसको जीता था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। संतोष ट्रॉफी 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटक ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु होती है? तो सोना दिया होगा तो ठीक है, गोल्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 भारत के किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है 161 हो जाएगा, 161वां स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 161 स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होता है आपका, पौधा में अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है आपका CO2 H2O प्लस ऊर्जा, CO2 H2O प्लस ऊर्जा, ये जो होता है अंतिम उत्पाद होता है। श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है। श्वसन में क्या होता है? पौधे में श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ये CO2 H2O और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है गरम मुद्रा। मतलब तेजी से गिर रहा होगा, गिरने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लगातार होती है, उसको गरम मुद्रा कहा जाता है। खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? ओपन आकाश पॉलिसी क्या है? स्काई पॉलिसी क्या है? तो ओपन स्काई पॉलिसी जो है आपका नागर विनिर्माण मंत्रालय, इसमें जो है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना है ओपन स्काई पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से ऋण का वसूली शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, रुपए का परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? रुपए के परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात में वृद्धि, नौकरीशाही, नियंत्रण में कमी, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन और उसके बाद में उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी सही है, ये भी सही है, ये भी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। रुपया का परिवर्तनीयता का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि, नौकरीशाही में नियंत्रण में कमी करना और हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन कम करना, ये सब है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय के दो भाग आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषय में निम्नलिखित का कौन सा शामिल नहीं था? तो ये स्थानीय प्रशासन जो है वो शामिल नहीं था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परिरक्षण के विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश थे। ये जो थे कितने नंबर का न्यायाधीश थे ये बताना है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है भारत के कितने नंबर पे न्यायाधीश बने हुए थे? तो ये जो है आपका 50वां नंबर का न्यायाधीश थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद सॉरी क्या बोल रहा है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है आपका ओसाका को कहा गया है, ओसाका को कहा गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारत का नहीं बोला ना, पूर्व का। चलिए ओसाका को कहा जाता है।
पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ओसाका को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1991 का प्रमुख विशेषता जो है आपका वो है उदारीकरण भी है, सही है, उदारीकरण सही है, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण भी सही है, निजी क्षेत्र का विस्तार भी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों सही था। ज्यादातर देखिएगा उपयोग सही में सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौनार आश्रम का संबंध है, पौनार आश्रम का संबंध है, तो पौनार आश्रम का संबंध जो है आपका विनोबा भावे से है। किससे है? विनोबा भावे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बता देते इस तरीके, सदाकत आश्रम जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, सेवाग्राम महात्मा गांधी, पंडिचेरी अरविंद घोष, सत्याग्रह आश्रम महात्मा गांधी। तो इन सब का संबंध है, आश्रम के संबंध किससे है तो ये भी थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताना ऑलरेडी की स्पेलिंग क्या होगी। तो ऑलरेडी का स्पेलिंग इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी का स्पेलिंग जो है ऑलरेडी ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given group of the word. A person who never drinks alcohol, एक व्यक्ति जो है कभी मतलब वो नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है या फिर अल्कोहल नहीं पीता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टीटो लेटर, टीटो टेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटो टेलर। जो कभी नहीं, वह जिसने कभी शराब नहीं पिया हो उसको क्या कहते हैं? तो टीटो टेलर कहते हैं। जिसने कभी शराब नहीं पिया उसको क्या बोलते हैं? टीटो टेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटो टेलर, जिन्होंने कभी शराब नहीं पिया अभी तक। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 99 का हो जाएगा आपका, चूज द करेक्ट पैसिव करना है। डोंट इंसल्ट द डूर, तो इसका जो हो जाएगा इंसल्ट द डूर है, डोंट इंसल्ट द डूर। द लेट यहाँ पे हो जाएगा, डूर नहीं है पुअर है, डोंट इंसल्ट द पुअर लिखा हुआ है, तो डोंट इंसल्ट द पुअर का हो जाएगा आपका लेट द पुअर बी not insulted, let the poor be not insulted, option C is correct answer। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोम्स बताना है। एसटीडी का क्या होता है? एसटीडी मतलब क्या होता है? नियमित, स्थिर, धीरे धीरे। एसटीडी कछुआ खरगोश वाला जो कहानी उसमें वही है, एसटीडी धीरे होता है। तो इसी का क्या बताना है? इसी का मतलब सिनोम्स बताना है। सिनोम्स जो है इसका हो जाएगा आपका बैलेंस्ड या फॉर्म हो जाएगा, स्टेबल, ए ऑप्शन स्टेबल्स हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल्स भी हो जाएगा, स्टेबल्स, बैलेंस्ड, फॉर्म, ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबल्स लिखा हुआ है, तो स्टेबल्स जो है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिसमें 100 में लगभग 10 क्वेश्चन जो है मैथ का है, जिसको नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में टेस्ट सीरीज 4 को कंप्लीट करेंगे।